ज्योतिष आखिर क्या है? आसान शब्दों में समझें तो आकाशीय पिंडों का मनुष्य के जीवन, मन, मस्तिष्क और बर्ताव पर प्रभाव का अध्ययन और उसके द्वारा भविष्य का अनुमान लगाने की एक अद्भुत विद्या, जिसका वर्णन अनादिकाल से धर्म ग्रंथों में है, जो कि वेद विज्ञान की प्रथम किताब है, जिसमें फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और एस्ट्रोनॉमी मिलती है। और इन्हीं के मिश्रित ज्ञान को वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष नींव 12 भाव और 12 राशि पर होती है। हर भाव की एक राशि होती है और हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। इसी के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान के साथ गुण, दोषों, क्षमता, स्वास्थ्य, सफलता, आनंद, शोक इत्यादि तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक कुंडली में 9 ग्रह इन्हीं 12 भावों में घूमते हैं और इन्हीं में से निर्मित होती हैं अलग अलग स्थितियां। राशि क्या होती है, इसे आप ऐसे समझें, आकाश मंडल में परिक्रमा करते हुए चंद्रमा हमारे जन्म के समय जिस राशि में होगा वही हमारी राशि कहलाएगी। इस राशि और राशि के स्वामी के स्वभाव और गुण दोषों का हमारे व्यक्तित्व पर पूरा असर होता है। हमारे शुभ और अशुभ या भविष्य का अनुमान लगाने के लिए इसी राशि का प्रयोग होता है। सूर्य राशि से हम बाहरी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पर मन, बुद्धि, धन, सफलता आदि के आकलन के लिए चंद्र राशि का अपना महत्व है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर आज हम आपको ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़ी राशि का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, तो आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 सालों में 15 हस्तियां प्रधानमंत्री पद तक पहुंची और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में इन हस्तियों की राशियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ राशियों से जुड़ी प्रभावशाली हस्तियां पीएम कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रही, तो वहीं 2 ऐसी राशियां हैं जिनसे जुड़े लोगों ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में मशक्कत तो खूब की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो चलिए देर किस बात की, मशहूर एस्ट्रोलॉजर नस्तूर दारूवाला अनुसार आज हम आपको बताते हैं किस किस राशि से रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, किस किस राशि से रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। मेष राशि से सिर्फ इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे, वो भी सिर्फ अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक, यानी करीब 1 साल के लिए। कर्क राशि से 2 प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के आखिरी पीएम मनमोहन सिंह, दोनों की ही राशि कर्क है। सिंह राशि वाले 2 व्यक्ति मोरारजी देसाई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। कन्या राशि वाले 2 व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। तुला राशि वाले भी 2 व्यक्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वृश्चिक राशि से 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और दोनों ही भाजपा के हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों की राशि वृश्चिक है। धनु राशि का कोई व्यक्ति फुल टाइम पीएम नहीं बना है। इस राशि के गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दोनों ही बार 13-13 दिनों के लिए। मकर राशि वाली इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। कुंभ राशि से एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रहे। मीन राशि वाले पीवी नरसिम्हा देश के प्रधानमंत्री रहे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो 2 राशियां ऐसी रही हैं जिनसे कभी कोई पीएम पद तक नहीं पहुंचा है, और वो 2 राशियां वृषभ और मिथुन हैं। इतिहास गवाह है, इन 2 राशियों से जुड़े कोई भी जातक सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कोशिश जरूर की है, लेकिन असफल रहे। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए मिथुन राशि के सचिन पायलट ने उथल पुथल मचाई, लेकिन अंत में कामयाब नहीं हो पाए। वृषभ राशि के बाबू जगजीवन लाल नेहरू की सरकार में रक्षा मंत्री बने। 1977 में बगावत करके जनता पार्टी में गए, लेकिन वहां भी सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ही पद मिला। इसी कड़ी में राहुल गांधी का भी नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सूर्य राशि मिथुन है। उन्हें भी कांग्रेस हमेशा से भारत का अगला प्रधानमंत्री बताती आई है, लेकिन अभी तक सत्ता के शीर्ष तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार सत्ता की राह में राशि का रोड़ा आ जाता है। अभी ये देखना बाकी है कि मोदी के बाद किस राशि का जातक सत्ता पर आसीन होता है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है।
हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है।